हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं स्वराज बौद्ध आपके अपने चैनल स्वराज एजुकेशनल में स्वागत है। बाबा साहेब की जीवनी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी, भाग 6, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बाबा साहेब 21 जुलाई 1913 में अमेरिका पहुंच गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में भर्ती हो गए। यहाँ बाबा साहेब हार्टले हॉल नाम के एक हॉस्टल में रहे, लेकिन उसमें ज़्यादा दिन तक नहीं रह सके। बाबा साहेब कॉस्मोपॉलिटन क्लब में जाकर रहने लगे। कॉस्मोपॉलिटन में सभी देश के लोग रहते थे। बाबा साहेब 24 घंटों में 16 घंटे पढ़ते थे और शेष 8 घंटे में ही खाना पीना, नहाना, सोना करते थे। बाबा साहेब कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पुस्तकालय में सबसे पहले जाते थे और सबसे बाद में आते थे। बाबा साहेब जिस विषय को पढ़ते थे उसकी गहराई में जाकर उसे समझते थे। जो बातें उन्हें महत्व की लगती थीं उसे अपनी किताब में लिख लेते थे। न्यूयॉर्क का एक भी पुस्तकालय शेष नहीं रहा जिसमें बाबा साहेब ना गए हों। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मिस्टर सेलिगमन अपने शिष्य भीमराव को इतना कठिन परिश्रम करते हुए देख प्रसन्न हो जाते और कहते हैं कि भीमराव न केवल भारतीयों में ही विशेष है बल्कि अमेरिकी विद्यार्थियों में भी उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। बाबा साहेब जी अमेरिका में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन, मानव वंशशास्त्र की पढ़ाई करने गए थे। 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद 1915 में एमए की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को एक किताब लिखनी होती है जिसमें आवश्यक नई नई बातें हों। बाबा साहब जी ने भी एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है अंग्रेज़ों के राज्य में देश का जातीय धन। यूनिवर्सिटी ने इस किताब को मान्यता दे दी और बाबा साहब जी को अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का अधिकार भी दे दिया। लेकिन बाबा साहब अभी डॉक्टर नहीं बन सके क्योंकि बाबा साहब जी के पास अपने ग्रंथ को छपवाने के लिए पैसे नहीं थे। सन 1926 में बाबा साहेब जी का वही ग्रंथ थोड़े भिन्न नाम से इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ। अब पूर्ण रूप से कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब जी को अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का विधिवत अधिकार दे दिया। जबकि बाबा साहेब जी ने पीएचडी की और किताब लिखी, उसी वक्त डॉक्टर बन गए थे। बाबा साहेब अमेरिका से लंदन अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए गए, लेकिन पढ़ाई अधूरी रह गई क्योंकि उनकी जो छात्रवृत्ति सिर्फ 3 साल के लिए ही थी। बाबा साहेब जी ने 2 वर्ष और छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन शिक्षा मंत्री अधिकारियों ने छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई। महाराज जी के कहने सुनने पर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। बाबा साहब जी को लंदन से अधूरी पढ़ाई छोड़कर आना पड़ा। आगे की जीवनी अगले भाग 7 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर एंड कमेंट भी करें। यदि आप बाबा साहेब जी की जीवनी भाग बाई भाग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विशेष आभार श्रीमान भरत बौद्ध, स्वराज बौद्ध।